हेलो 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 हेलो, स्वागत है आप लोगों का इस चैनल पर। जैसा कि थंबनेल में लिखा हुआ फाइनल कट ऑफ की बात करेंगे हम लोग। आज बता देता हूँ मैं आज क्या क्या आपको बताऊंगा। सारी स्लाइड्स हैं, कैसे पढ़ाई करनी है हमें, कैसे कौन सा स्कूल अच्छा है, 42/21, 47/21, या फिर कैसे पढ़ाया जाए। इससे स्पेशल मैसेज नया कट के माध्यम से आपको बताऊंगा, ये आपके लिए होगा। बाकी मैं आपको किस चीज़ की कट ऑफ जो है आपकी 42/21 जो भी रिजल्ट आया है उसकी फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो ये आपकी स्लाइड जो है कह रही है कि कैसे कैसे एनालिसिस करोगे सर आप। तो DSSS 15/19 की जो स्लाइड है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कट ऑफ गई थी। तो 117.59 ई डोजियर के लिए बुलाई गई थी और उसके बाद 121.91 उसकी फाइनल कट ऑफ गई थी। और वैकेंसी की बात करी जाए तो उस समय वैकेंसी थी आपके पास 637 वैकेंसी थी और 60,000 बच्चा था। ठीक है, लगभग 3 गुने बच्चे बुलाए जाते हैं, तो 3 गुने में। और आज भी जो आपकी 42/21 की वैकेंसी वो भी करीब करीब इतनी है। तो इस वैकेंसी में 4 नंबर का अंतर आया था फाइनल कट ऑफ में। सेम चीज 47/21 के साथ हुई। कल भी मैंने ये स्लाइड डाली थी, कल आपको बताया था, तो शायद मैं स्लाइड में एक चीज मिस करना भूल गया था। तो ये है एक स्लाइड। इस स्लाइड में 3 चीजें मैंने यहाँ पे दिखाई है 47/21 जिसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। और जिसमें मैंने आपको कल साफ कहा था कि मैं वेट लिस्ट हूँ और वेट लिस्ट यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। तो किसी बच्चे ने, पता नहीं कौन है, उसने कमेंट करके पूछा। एक तो इस यूट्यूब पे अगर आप कमेंट पढ़ने लगे तो आपका हो गया काम। ठीक है, ऐसा लगता है कि मेटावर्स में जाके या तो वो मुझे थप्पड़ मार दे या मैं उसको थप्पड़ मार दूं। चलिए, इस 47/21 को मैं जो आपकी ई डोजियर की कॉल थी, ये वेटिंग लिस्ट की कट ऑफ है, ये फाइनल कट ऑफ है। और वेटिंग और फाइनल के बीच में ये मेरा रोल नंबर है। और जो लोग वेटिंग में जाते हैं उन लोगों को ई डोजियर बुलाया जाता है और उनका ई डोजियर आपके MCD डिपार्टमेंट को भेजा जाता है और उन्हें रिव्यू किया जाता है कि अगर कोई भी बच्चा छोड़े, खासकर टॉप 10-20 बच्चा, स्पेशली 20% का क्राइटेरिया है DSSS में कि हर वैकेंसी का 20% जो है वो आपको क्या करते हैं, वेट लिस्ट रखते हैं। क्योंकि DSSS में रिकॉर्ड रहा है हर समय का कि उसमें हर बार एक सप्लीमेंट्री नोटिस जारी होता है, क्योंकि उनकी जो वेट लिस्ट है वो एग्जॉस्ट हो जाती है और आगे भी वो नए बच्चे फिर वापस लेते हैं। जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उनमें से उठाए जाते हैं बच्चे जो 3 गुने 4 गुने होते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, वेटिंग जो है, अगर आप वेटिंग में है 47/21 की तो बिल्कुल परेशान मत होइए, आपका सिलेक्शन श्योर होगा। और आगे भी सप्लीमेंट्री रीजन क्या है कि साथ में आई हुई 42/21 की वैकेंसी, बच्चे 47/21 और 42/21 अगर दोनों में सिलेक्शन उनका हुआ है तो वो किसे चूज करेंगे, 42/21 को। उसका रीजन क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों चूज करेंगे। तो उस बच्चे के लिए बता दूं कि जो मैंने बात बताई थी वो बड़े ध्यान से सुनना होगा। सुन नहीं रहा था, वो देख रहा था कि सर की कहाँ कमी है, उस कमी को देखा जाए। तो बेटा कमी नहीं थी, वो मैंने आपको बोल के बता दी थी, आप सुना करो, देखा कम करो। ठीक है, बड़े एक तो यूट्यूब वगैरह जो है ना, कल ही जैसे ये रीच बढ़ी मेरे चैनल की, तो पता नहीं कहाँ से हर जो बड़े बड़े जांट हैं उन्होंने अपने अपने पीछे लगा दिए, करो कमेंट जाके। तो इस कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। जब तक ये 47/21 क्लियर होगी मेरी वाली, मैं अपनी बात करता हूँ, तब तक मैं MP में कुछ दिन जॉब करके आता हूँ, क्योंकि मेरी MP की 93 रैंक जो है मैं कल डालना भूल गया था। तो यहाँ पर सिलेक्शन हो चुका है। प्रोसेस भी आपकी चौहान साहब जो है, शिवराज सिंह चौहान जी हैं, वो स्टार्ट करने वाले हैं अक्टूबर लास्ट से। तो कुछ दिन मैं ग्वालियर बता के आऊँगा, ग्वालियर या जो जहाँ चीते आए हैं ठीक है। इसके बाद मैं आपको अब देखो फाइनल कट ऑफ इसकी क्या रहेगी 42/21 की, DSSS 42/21 की। तो 47/21 की कट ऑफ होती है 120 वैकेंसी में 157 की ई डोजियर से पहुंची 160 के वेटिंग लिस्ट में और 160.35 से पहुंची 161, यानी कि 157 से 161। हर वैकेंसी में यही होता है कि 4 नंबर से कट ऑफ बढ़ती है। यहाँ भी 4 नंबर से बढ़ी थी कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ, और यहाँ भी लगभग 4 नंबर से फाइनल कट ऑफ बढ़ेगी। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, 42/21 को भी मैं कैसे बताऊंगा। इसके अलावा मेरा जो मैंने किया था कैसे मैं 110 से 151 पहुंचा, 151 से 160 पहुंचा, कैसे जहां शॉर्ट लिस्ट से मैं शॉर्ट लिस्टेड हो गया। और ये देख लेना, ये मेल लिखा हुआ है, इस मेल में हर किसी के पास मेल नहीं आता है,
जो वेट लिस्ट कैटेगरी में 20% लोग होते हैं, प्लस जो कंप्लीट सेलेक्ट होते हैं, उनके लिए ये आती है कि आपका जो ई-डोजियर यानी कि डॉक्यूमेंट, ई-डोजियर का मतलब होता है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट मंगाए जाते हैं उन्हें ऑनलाइन माध्यम से मंगाना। तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट क्या है ऑनलाइन माध्यम से जमा किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अगर बात रही कि अगर आप दिल्ली स्टेट से बाहर के हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हैं, EWS, SC, ST, OBC, आपका कोई भी रिजर्वेशन मान्य नहीं होगा। आप दिल्ली के हैं तभी आपका रिजर्वेशन मान्य होगा, ठीक है। चलिए फाइनल कट ऑफ की बात करें अगर 42/21 की, तो यहाँ पोस्ट है 434 और कैंडिडेट थे 7,489, इसमें क्वालिफाइड कैंडिडेट है 1817, यानी कि लगभग 4.19 गुना वाले जो है बुलाए गए हैं। सेम चीज 47/21 में हुई थी, वहां पर उन्होंने ये नहीं बताया था कि कितने बच्चे बुलाए गए हैं। इसके अलावा बात करें तो इसमें जो कट ऑफ थी 157 से पहले गई 160, 160 से गई कितनी 161, कैंडिडेट कितने बैठे थे 35,411, वैकेंसी थी 120 और इससे लगभग 1/4 वैकेंसी जो है 1/4 नहीं तो कह सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर वैकेंसी है और कैंडिडेट कितने हो गए यहाँ से जस्ट 2 गुने, लगभग 2 गुने हो गए हैं। तो आप बेफिक्र रहिए, 154 लिखा है तो 154 के बाद लगभग 160 से अंदर ही इसकी कट ऑफ रहेगी। फाइनल कट ऑफ 160 से अंदर रहेगी। ये अभी तक का हिसाब किताब है और मेरे हिसाब से या जो एनालिसिस मैंने किया है और जो पुराना पेपर्स हैं या जो DSSS भी और एग्जाम कराती रहती है उसके हिसाब से 160 ही कट ऑफ जाएगी, ठीक है। आप परेशान मत होइए, 160 से ऊपर जिसके मार्क्स हैं वो लोग फॉर श्योर हो जाएं। मैं यूआर कैटेगरी की बात करता हूँ और सभी में आप अपने 4-4 नंबर जोड़ लीजिए, ठीक है। बात करते हैं हम लोग कि कैसे क्वालिफाई किया मैंने, कैसे आपको क्वालिफाई कराऊंगा। कि क्वालिफाई वर्ड में चाहे वेट लिस्ट हो, अगर आप वेट लिस्ट हैं चाहे कुछ भी हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, आपने क्वालिफाई किया है, एग्जाम आपके पास मेल आया है, आपका ई-डोजियर मांगा गया है तो आपको क्वालिफाई है। समय लगता है, ध्यान रखना, जो लोग वेट लिस्ट है उनके लिए ध्यान रखना 1 साल से लेकर 2 साल तक, 1 साल का वेटिंग पीरियड होता है, 1 साल पूरा लग जाता है वेटिंग क्लियर होने में, ठीक है। तब तक आप जहाँ दूसरी वैकेंसी दूसरी जॉब मिल रही है उसको जॉब को करते रहिए, आपको एकदम बहुत अच्छी खुशखबरी आएगी कि आपकी वैकेंसी या आपका जो सप्लीमेंट्री नोटिस आ गया है, आप लोग आ जाइए और जॉब करना स्टार्ट कर दीजिए। दिल्ली की जॉब बेहतरीन जॉब। आगे बात करते हैं कि मैंने कैसे क्वालिफाई किया। तो ये मेरे पास पेपर थे पुराने, 1 साल के ही मैंने लगाए पेपर। 1 साल के क्यों, क्योंकि 1 साल में ही बहुत पेपर हुए थे, कई शिफ्ट में पेपर होता है। और ध्यान रखना आपके पास हो सकता है कि वो डिस्क्रिप्टिव वाला, मतलब 2 तरीके के पेपर आते हैं फैक्चुअल। ज़्यादातर जो एमसीडी के पेपर आते हैं उसमें क्या है 1 लाइनर वाले क्वेश्चन आते हैं, जो सेकंड वाला पार्ट होता है। फर्स्ट वाला पार्ट दोनों में कॉमन होता है, जो 100 नंबर होते हैं जनरल पेपर के वो सभी में कॉमन होते हैं। और जरूरी नहीं है कि आप ऐसे से CGL वाला ही लगाइए, अरे कुछ नहीं आता उसके लेवल का भाई। आप क्या करो, सिर्फ और सिर्फ जो पेपर है पुराने वाले उनको एक बार देख लो, NCERT की किताब पढ़ लो, 1 से 10 की मैथ की, लूसेंट की GS पढ़ लीजिए आप लोग, और करंट अफेयर पढ़ते रहिए थोड़ा बहुत। अब डेली का करंट अफेयर मत पढ़िए, मंथली करंट अफेयर एक बार पढ़ लीजिए। उसका एक किताब ले आया करिए, एक सक्सेस मिरर करके 20 रुपए की किताब आती है, उससे बाहर कुछ नहीं आता है। हर महीने आप उस किताब को ले लीजिए, 20 या 25 की आती है। और ये पेपर थे, ये मेरे पास NIOS, चाहे आप NIOS पढ़ें, चाहे IGNOU पढ़ें, चाहे अपनी स्कूल की टेक्स्ट बुक पढ़ें, ठीक है, उन सब में ये लिखा हुआ है। यूपी की कुछ किताबें हैं, यूपी बोर्ड SCRT है, BED की किताबें, हर यूनिवर्सिटी की बड़ी बेहतरीन किताबें हैं। आप भले अगर NIOS को नहीं पढ़ पा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है NIOS से आए, आपका डिपेंड करता है सिलेक्शन किस पे, आप सोचते कैसे हैं, आपने कितना पॉजिटिव होकर दिया है। और ये किताबें मैं बहुत अच्छे से रिकमेंड करूँगा, प्लीज़ कर लेना ये किताबें दोनों, NCERT की पहली किताब, NCERT की दूसरी किताब, 11th 12th की। मैं आज लाना भूल गया, मैं दिखाने को था मेरे पास इतनी ज़्यादा पढ़ी है कि वो सारे पन्ने जो उसके बाइंड कराने पड़ेंगे मुझे, तो बार बार पढ़नी पड़ती है किताब, ठीक है, एक बार में समझ में नहीं आती है NCERT। बात करते हैं कि MCD के कौन से, DOE के स्कूल अच्छे हैं, MCD के स्कूल अच्छे हैं। तो ये ध्रुव राठी ने 3 साल पहले वीडियो डाला था, ये दिल्ली के स्कूल की ग्राउंड रियलिटी चेक करी थी, तो वहाँ मालूम पड़ा था कि स्कूल कौन से अच्छे हैं, ये आम आदमी पार्टी का। और रियलिटी यही है कि DOE के जो स्कूल हैं वो काफ़ी अच्छे हैं इन तुलना में किसके MCD के। तो अगर आपके पास ये हो रहा है कि आप किसको चुने, तो 100% आप MCD से किस में जाएंगे, DOE में जाना पसंद करना। और अगर MCD में भी हो रहा है तो आप तो टीचर हैं ना, टीचर तो चैलेंजेस लेता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप चैलेंजेस लीजिए। इन जर्जर
दीवारों को भी आप अच्छा कर सकते हैं, जो बच्चों जमीन पे बैठते हैं उनको भी पढ़ा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप मेज पे बैठने वाले बच्चों को ही पढ़ाइए, अच्छी टीचिंग वही कहलाती है जो जमीन पे बच्चे वाले बच्चों को भी पढ़ा सके, उनको पढ़ा सके। ठीक है, तो परेशान मत होइए, जहाँ भी आपका हो आप उसे पहले लीजिए। लेकिन अगर आपको 2 जगह हो रहा है एमसीडी और डीओए के अंदर और वेट लिस्ट वाले, टाइम है अभी फाइनल कट ऑफ आने में हो सकता 2 दिन बाद ही आ जाए। अभी वो क्या करते हैं, ई डोजियर जमा कराएंगे आपसे और तुरंत आपका क्या कर देते हैं, 15 दिन देते हैं ई डोजियर जमा कराने के लिए। और ई डोजियर कैसे जमा करना है उसके बारे में मैं बता दूं आपको। एक उसमें एनसीटी का सर्टिफिकेट मांगते हैं, तो आप एनसीटी की ऑफिशियल साइट पे जाना, वहाँ पे आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो है वो बन जाता है, 1 दिन में 2 दिन में बन के आ जाता है। आप ध्यान रखना, उसमें एक चीज़ मांगेगा, ई डोजियर कैसे भरते हैं। तो ई डोजियर भरना आप मुझसे, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, बहुत वीडियो बना ली, मुझे पढ़ाई करानी है यहाँ पर। आप मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे मैं उसका आपको क्या कर दूंगा, परफॉर्मा भेज दूंगा, वेबसाइट भेज दूंगा, आप उसको चेक कर लेना। ठीक है, कम्युनिटी पेज मेरा अभी एक्टिव नहीं हुआ है, आप सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए, आप कम्युनिटी पेज पे मैं सब चीज़ें डालता रहूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि क्या होता है, कैसे पढ़ते हैं। थोड़ा सा फनी है लेकिन आप जरूर देखिए इस चीज़ को कि हम लोग किसे फॉलो करते हैं, किसे करना चाहिए। इंडियन आइडल देखते होंगे आप लोग, तो ये इन्हें आप जानते होंगे, नेहा कक्कड़ को और ये विशाल ददलानी है। तो हम लोग क्या करते हैं, इनके रिएक्शन को देख के इन्हें फॉलो करके चले जाते हैं। और जो रियल टैलेंट होता है विशाल ददलानी, तो ये जो जजेज हैं, तो जज असली जज तो यही है। ठीक है, आपने इनकी सिंगिंग नहीं देखी, आपने इनकी जब ये रिव्यू देते हैं उनको आप देख लेना कि इनमें क्या अंतर है। तो हमें क्या पसंद है, नेहा कक्कड़, लेकिन हमें चाहिए क्या, विशाल ददलानी। और इस मार्केट में विशाल ददलानी बहुत कम है। ठीक है, तो आपको सर्च करना है कितने विशाल ददलानी है, तो किन से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ज़्यादा इधर उधर मत भाजिए, आप नेहा कक्कड़ और ये चीज़ों को मत देखिए। आगे एक और आपके लिए मैसेज है, ये जो मैंने बताया था कि यहाँ आप चले मत जाना। आपने जरूर निकलवाया होगा ESSS भी पहले, मैं मना नहीं करता हूँ। कल एक कमेंट किसी ने भिजवाया मुझे बड़े वाले कोचिंग सेंटर से कि वो सर को 10 साल का एक्सपीरियंस है, आप उनसे पंगा ले रहे हो। तो मैंने कहा पंगा तो मैं सबसे ले ही लिया है, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो आयोन डिजिटल जो है यहाँ पे चले मत जाना जब पेपर DSSS का हो। जिसने निकाला हो, जो टीचर हों, जो अच्छे से पढ़ाते हों, वही जाएंगे। और मैं रिकमेंड भी करूँगा कुछ टीचर्स को जिन्हें आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये कुछ स्लाइड और लगनी है, ये कुछ सपोर्ट और क्रेडिट है मेरे लिए। मेरे सर हैं, मेरे मेंटोर हैं, इग्नू के असिस्टेंट, इग्नू प्रोफेसर हैं डॉक्टर निराधर डे। स्कूल ऑफ एजुकेशन जो इग्नू है, जिसमें MA एजुकेशन के जो हेड हैं, MA कराते हैं, B.Ed कराते हैं, उसके जो हेड है डॉक्टर निराधर डे, जिनका अपना चैनल है ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। लॉकडाउन में मैंने लॉकडाउन में 2020 में स्टार्ट किया था MA करना अपना, और सर का जो गाइडेंस मिला है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। सर के सपोर्ट जो था मेरे लिए, हम बच्चों के लिए 70 बच्चे एडमिशन लिए थे उस टाइम MA एजुकेशन के अंदर, और सर ने जूम क्लास चलाई थी और उस जूम क्लास को रेगुलर उन्होंने चलाया था, स्लाइड्स बनाते थे हमारे लिए, इतनी मेहनत करते थे। और उनका ही नतीजा है कि मुझे एजुकेशन में इतना इंटरेस्ट आया, उनका ही नतीजा है कि मैंने नेट जो एग्ज़ाम है उसको पहले ही अटैम्प्ट में मैंने निकाल दिया। तो सर थैंक यू सो मच। डॉक्टर निराधर डे सर, प्रोफेसर इग्नू है माई मेंटोर, और मैं इनका हमेशा कृतज्ञ रहूँगा। बात करते हैं कुछ और मोटिवेशन की बात करिए तो ये अंकल है, मेरे पापा के कलीग हैं, टीचर हैं। तो ये इनका मुझे बहुत सपोर्ट रहा है। सपोर्ट किस इन द सेंस कि भले ही ये मुझसे मिले नहीं है, मिले हैं, साथ रहे हैं हम लोग, काफ़ी टाइम से छूट गए हैं। तो अ वेरी गुड स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। तो मैंने एक उनको रिप्लाई किया था और मुझे अभी भी याद है बहुत अच्छे से, 10th क्लास की बात है, 10th या 9th की बात है। तो उसमें एक किताब में चैप्टर आता है और टू द बेस्ट फ्रेंड, एक पोएम है पी बी शैली की। तो उसको मैं जब मैं स्कूल से पढ़ के आया था, थोड़ा बहुत पढ़ा था, समझ नहीं आ रही थी, तो मैं अंकल के पास गया, मैंने कहा पढ़ा दीजिए। तो पहले तो पी बी शैली को पढ़ना बहुत टफ है और टू द बेस्ट फ्रेंड पढ़ना बहुत टफ है। आप अगर पढ़ के देखेंगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा कि क्यों टफ है पी बी शैली को पढ़ना। तो जब वो पढ़ा रहे थे, मुझे 4-5 पेज की पोएम थी, डिक्शनरी से देखनी पड़ती, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो अंकल मेरे MA इंग्लिश PGT टीचर हैं वो, तो उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे पढ़ाया और
मैं चला गया पढ़ने के बाद, मुझे बाद में मालूम पड़ा कि उन्होंने पापा को एक मैसेज भेजा, उन्होंने बताया कि कुछ तो है, इस पोएम को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो थैंक्स फॉर द सपोर्ट। बात करिए, कल एक कमेंट आया था यार, अब मैं इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, क्यों आया हूँ कि कमेंट आया था कि 17-19 बैच का मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने DSSS भी, मेरा स्कोर 140 है UR से, और मैं बड़ा डिप्रेस हो गया हूँ। यार डिप्रेस मत हुआ करो, डिप्रेस कोई शब्द नहीं होता है, इतनी डिक्शनरी से निकाल दो, पूरी ज़िंदगी पढ़ाई करता रहूँ। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, तो प्लीज़ जब आप अपने ब्लॉग बनाया करें टीचर लोग, और जब पढ़ाया करें तो ये कमेंट भी देख लिया करो कि ये से भी बच्चे होते हैं। तो मैंने उसको भेजा, भाई डोंट वरी, कोई बात नहीं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे निकलना है। और जो मेरे पीछे लगा रहे हो ना आप लोग, ये पीछे अपनी जनता, उसको बंद कर देना लगाना, ठीक है। आगे बात करते हैं, फॉर द सपोर्ट विद इन 1 डे। मैं इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ सोच रहा था कि सिर्फ एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ाऊँ, क्योंकि मैं इसी में ही परफेक्ट हूँ, मेरे पास कंटेंट भी इसी का है। फिर भी मैंने कहा कि बच्चों को क्या करता हूँ, स्ट्रेटजी बता ही देता हूँ यार, स्ट्रेटजी क्या होती है, वो ज़रूरी होती है। और मार्केट में जेन्युइन टीचर अगर कुछ पढ़ाएगा ना, तो वो आदमी कम देखता है, और जो अनसेंट चीज़ें होती है वो, अब अनसेंट मुझे बनानी पड़ी, मैं नहीं आना चाहता था, बेवजह मुझे आना पड़ा, फिर भी मुझे अच्छा लग रहा है, आगे आ ही गया हूँ। तो ये पहले ही वीडियो मुझे 12 घंटे में 1K व्यू मिले, बहुत अच्छा लगा मुझे, ठीक है। आप लोग भी इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, आगे भी मैं इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ अपना पढ़ाई की वीडियो डालूंगा, बहुत डाल दिया मैंने ये चीज़, ठीक है, क्लिकबेट और सब चीज़ें। और अगर आपको क्लिकबेट नहीं देखना है तो मेरा दूसरा चैनल उसी के नीचे मेरा बना हुआ है, उस पर ही मैं डालूंगा सारी चीज़ें, ठीक है, यहाँ नहीं डालूंगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होगी मेरे चैनल की। सेकंड चैनल उसका लिंक नीचे ही है, आप उसको सब्सक्राइब कर लेना। अगर बाई चांस मुझे टाइम मिला, बहुत टाइम खर्च होता है वीडियो बनाने में, एडिट करने में और उसको अपलोड करने में, ठीक है। ये स्टूडियो भले ही मेरे दोस्त का है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास बहुत उनका सपोर्ट अच्छा मिला। मुझे सपोर्ट क्या मिला कि उन्होंने मुझे बिना किसी बात के स्टूडियो दे देगा, आप रिकॉर्ड कर लीजिए। तो मेरे पास मेरा ट्राइपॉड है, मेरा आईफोन है, मेरी स्लाइड है, मेरा कंप्यूटर है जिससे मैं अपनी स्लाइड बनाता हूँ, मेरी एक पेन ड्राइव है। इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, और जो मेरे पास है, मेरा दिमाग में कंटेंट भरा हुआ है, और कंटेंट के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो फैमिली फ्रेंड्स सबको क्रेडिट दे रहा हूँ मैं, चाहे दोस्त हूँ, चाहे मैंने नाम लिए हूँ, फोटो लगाया हो नहीं लगाया हो, सबके लिए क्रेडिट है। बात करते हैं कि मेरा जो चैनल है वो आगे क्या क्या आपको पढ़ाएगा। तो ये मैंने वीडियो डाला था कैसे टीचिंग एग्जाम निकाले हैं, यहाँ मैंने आपको UGC नेट से लेके सारे एग्जाम जितने भी थे सबके सिलेबस तक मैंने डाल दिया, देख लेना आप। ये मैं बच्चों को बार बार वादा कर रहा हूँ, डाल नहीं पा रहा हूँ, कैसे मैंने पास किया। ये एक लास्ट टाइम स्ट्रेटजी, मेरे भी पेपर आने वाला 12 अक्टूबर को, आज 2 अक्टूबर हो रही है, हैप्पी गांधी जयंती। आगे बात करिए, पेपर डालूंगा मैं, ध्यान रखना सीटेट के। ये आपका सीटेट वाले फ्री में कैसे पास होना है मैं आपको सिखा चुका हूँ, देख लेना। आगे बात करते हैं, मेरी सीरीज चल रही है, जरूर देखो, इस सीरीज को जरूर देखो। और ये वीडियो में थोड़ा डिले हो रहा है इनके चक्कर में। अगर बात करिए तो मैं आपको एक रिकमेंडेशन भी, मैंने कहा था कि मैं बड़ा मॉडर्न टीचर हूँ और लोकल सपोर्ट बहुत करता हूँ। तो लोकल्स की अगर सपोर्ट की बात करी जाए तो एक आपको मैसेज है कि किसके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, कि पेरेंट्स जो आपका बच्चा करना चाहे वो उसको करने दीजिए। मैसेज फॉर पेरेंट्स एंड रिकमेंडेशन। पेरेंट्स क्या करते हैं पता क्या होता है, पेरेंट्स हम लोग को कहते हैं भाई डॉक्टर बनो, बन सकते हो, इंजीनियर बनो, बन सकते हो, बनो, लेकिन आर्ट्स के फील्ड भी बहुत अच्छे हैं। आर्ट्स में जितना आप तरक्की कर सकते हो उसमें किसी में नहीं कर सकते हो। मेरे स्टूडेंट डॉक्टर सूर्या मेरा डॉक्टर भी है, एक इंजीनियर भी मेरे स्टूडेंट रहे हैं, और मेरे स्टूडेंट बात करी जाए तो वो ट्रैवल ब्लॉगर भी है, और मेरे स्टूडेंट अगर बात करी जाए तो वो रैपर भी है। एक नया रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा हूँ, ये चैनल आप देख लेना और आप कहोगे क्या ही चैनल रिकमेंड किया है आपके मामले में। आगे बात करते हैं, तो ये मेरा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लेना। कहते हैं ना कैरी मिनाटी क्या बोलता है, कुछ भी करो, बैठ जाओ, कुछ करो, बस लाइक हो जाना चाहिए, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो वही कर दो सर जी, आप भी कर दो, और मैं तो करता हूँ। बाकी हैप्पी गांधी जयंती। एक कल मेरे एक दोस्त ने मुझे किताब गिफ्ट करी थी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, तो आप सब लोग इसको पढ़ें। आज मैं देखूंगा इस किताब में क्या है, मैं एक बार स्टेशन पे देखी थी फिर मिली नहीं। चलिए ठीक है, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।